हाँ तो पहले से आ गई थी, माँ ने इतना ये काट भी दिया है और अभी संजना भी देखो काटने लग गई। हेलो चाची, क्या हाल है आपके? मजे में? सबको इतनी टेंशन हो गई थी कि माँ को भालू ने तो नहीं उठा दिया। हाँ 1 बज गई। ऐसे पकड़ना है, ऐसे सट्टा सट देख है, देख हमारे खेत से कुछ आलू हमको मिले हैं और वो आलू देखो कैसे हो रखे हैं, बिल्कुल बारीक। जय श्री केदार, हर हर महादेव। मैं प्रमोद रावत आप सभी का स्वागत करता हूं एक और नई वीडियो में, एक नए शानदार व्लॉग के साथ। दोस्तों सुबह के 10:30 हो रहे हैं और काफ़ी दिनों के बाद अपने घर अपने गांव खमोली से व्लॉग की शुरुआत हो रही है। और सुबह सुबह देखिए काफ़ी तेज़ वाली धूप लगी हुई है और आसमान पूरा नीला नज़र आ रहा है। बस थोड़ा सामने हिमालय के ऊपर काफ़ी बादल देखने को मिल रहे हैं, इसलिए हिमालय की जो सुंदरता है वो आप लोगों को मैं आज नहीं दिखा पाऊँगा, बस चौखम्बा पर्वत ही दिखा पाऊँगा। बाकी पूरी श्रृंखला देखिए बादलों के अंदर गायब जैसी हो गई है। पर चलो कल देखते हैं सुबह सुबह। आज थोड़ा मैं वीडियो एडिट कर रहा था सुबह के टाइम पे, तो फिर हिमालय सुबह दिख तो रहा था लेकिन उस टाइम में वीडियो नहीं बना पाया। बट अब तो सर्दियों में, जैसे मैंने आपको बताया था कि सर्दियों में उतनी धुंध ज़्यादा होती नहीं है, तो सर्दियों में बर्फ़बारी भी खूब तगड़ी होगी हिमालय के ऊपर, तो और भी चमचमाता हुआ हिमालय पर्वत हमेशा आप लोगों को मैं दिखाने की पूरी कोशिश करूँगा। तो तेज़ धूप लगी हुई है तो संजना माल्टे खाने की तैयारियों में है और माल्टे खाने के लिए स्वादिष्ट पहाड़ी नमक चाहिए, तो उसकी तैयारी यहाँ पर चल रही है। तो ये देखो हरी मिर्च है, उसके साथ ये लहसुन छिल रही है, बाकी और चीज़ें नहीं डाल रही, जीरा जूरा है भूनना है पहले जीरे को। चल फिलहाल अभी ऐसे भी नॉर्मल वाला पीसेंगे, ये भी बहुत टेस्टी होता है। बस इसमें 3 चीज़ें ऐड करेंगे, लहसुन मिर्च और नमक। और खाने के लिए मेहमान भी पहुँचे हुए हैं। हाँ जी, हेलो गाइस, बोलो हेलो गाइस। भाभी को देख के शर्मा रहे हैं। अरे भाभी के हाथों का टेस्टी नमक खाओगे तो शर्माना क्यों है? बोले तो भी शर्माता भाभी को देख के। और भाभी खुश हो रही है। और यहाँ देखो भाई साहब आज दीवार पे छेद कर रहे हैं, क्योंकि जो टीवी है अभी तक हमने नीचे बस ऐसे ही रखी हुई थी। अब स्टैंड पे इसको लगाएंगे तो उसके लिए दीवार पे छेद करने पड़ेंगे। और यहाँ देखो माँ फाइनली घर पहुँच गई है। सबको इतनी टेंशन हो गई थी कि माँ को भालू ने तो नहीं उठा दिया। हाँ 1 बज गई। 1 बज गए तो 12 बजे गए ना। पापा बोल रहे थे 11 बजे से पहले चलेगी थी बलमा। 11 बजे से पे देख टप 1 बज रही है। तब भी हो 11-12 बजे जाते। हाँ मेरे को बोले फोन या तो लेने जावल, फटाफट फोन कर वाल। पहले प्यास लग गई बहुत ज्यादा, पथेला कहीं नहीं है जंगल में। वहाँ गई थी पत्तियों के लिए, सूखी पत्तियों के लिए। सारा बग गया, जहाँ गीला गीला कुछ नहीं है जंगल में।
बहुत ज्यादा। यहाँ पे- अकेले यहाँ मत जाया पे- करो। यहाँ पे- यहाँ। अकेला कहाँ थे, तो 2 थे हम। कौन था और? उसकी मम्मी में। अब चाची ने मेरे को अब क्या बोला, मैं अकेले, मैं नहीं गई थी बार। तो यहाँ देखिए संजना ने एकदम बढ़िया माल्टा छिल के मुझे दे दिया है, और साथ साथ में अभी जो नमक पीस रही थी तो नमक भी एकदम बढ़िया पिसा हुआ है माल्टा, और साथ साथ में नमक देख के सीधे ऐसे में मुंह में पानी आ रहा है। और माल्टे अभी अच्छी तरह से पके भी नहीं हैं, लेकिन खाने में फिर भी अच्छे हो रहे हैं। नमक के साथ वैसे ही खाएंगे तो थोड़ा खट्टा खोटा लगेगा, लेकिन नमक के साथ हमने कुछ दिन पहले भी खाए थे, जब दीदी लोग भी आए थे, बीच में भी खाए थे, और आज भी खा रहे हैं। हमारे अब की बार माल्टे बहुत कम आए हैं, लेकिन लग रहा है कि जब तक पकते हैं उससे पहले ही हम इनको खा लेंगे। तो यहाँ देखो हमारी टीवी लग गई है, ठीक है। वहाँ पे कितना महीना हो गया? तो उस दिन फिर नीचे पर रखा हुआ था, वो क्या बोलते हैं उसको, जिसमें टीवी लगाए, स्टैंड स्टैंड बक्सा में बंद कर रखा है उस दिन से। आलस हो रहा था ना दीवार पे वो करने के लिए। रिसीवर का क्या होगा? देखते हैं उसका भी। इधर बापू जी रिसीवर को ऊपर रख दो इसका हैं, इसका ऊपर। कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो यहाँ देखो हमने 2 सिंदूक लगाए हैं, बक्से लगाए हैं, तब जाके रिसीवर वहाँ तक पहुँचाया है। उसके लिए भी आएगा ना कुछ ऐसे, यहाँ पे एक वो आता है। तो चलो कुछ टाइम ऐसे ही रिसीवर रहेगा, जब मार्केट जाएंगे तो मार्केट से लेके आ जाएंगे। स्टैंड आता है रिसीवर के लिए भी, तो फिर वो आ जाएगा, तो फिर दिक्कत कुछ भी नहीं रहेगी। लेकिन होता ये है कि मार्केट जाते हैं तो ये चीज़ें भूल ही जाते हैं। और यहाँ देखो घर में टीवी का स्टैंड पड़ा हुआ था, तब भी हमने टीवी 3-4 महीने बाद यहाँ दीवार पे लगाई, तो ऐसे ही होता रहता है। तो देखते हैं कब तक रिसीवर का जो स्टैंड आता है, और फिर सही से हमारी जो टीवी है वो सेट होगी। जब तक हम स्टैंड लाए तब तक टीवी खराब हो गई। फिर आज टीवी 1 महीने तक हम वहीं रखा, हमारे पास टाइम नहीं थे बाजार जाने के लिए। 1 महीना टीवी वहीं रहा बाजार। फिर उनको चेक भी तो करना था वाला। हाँ, उन्होंने बोला जब बनेगी वाले 1 हफ्ता हम पूरा चेक करेंगे वाले। वो हमने 1 ही महीना दे दिया। उन्होंने बोला 1 महीना ही रहने दो। और सबसे बड़ी बात यह है, तो उन्होंने दोबारा पैसा नहीं मांगा, जो पहले का पैसा था उसी में वो ठीक करके दे दिया। और यहाँ देखो भोटू महाराज अभी घूम घाम के आ गया है, और ये हमारी आयशा बुली बोल रहा हूँ, भांजी को लेने गए थे। नमस्कारम 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 दूर से ही। और भाई साहब भी गए थे इसको लेने के लिए। तेरे को नहीं लगाया इसने शवा? बैठ जा बैठ जा। ये अकेली आई, इसकी दीदी दूदी भाई भूई कोई नहीं आया। तो स्क्रीन पे देखिए गर्मा गर्म खाना बनके तैयार हो गया है, और खाने में भात, हरी मिर्च, दही और राजमा की स्वादिष्ट दाल। और अभी जैसे हमने खाना खाया तो संजना ने फटाफट बर्तन धोए और सीधे आ गई है कमरे में, क्योंकि जिसने चूड़ा पहना था शादी के टाइम पे वो उसको चेंज कर रही है। हाथों के हाल दिखाता हूँ उसको, वाला हाथ दिखाना। यहाँ भी हो रखा है, वहाँ भी हो रखा है। इतनी आसानी से नहीं मिलती वो खूबसूरती है। ये शादी का जोड़ा संभाल के रखना है ना, इसलिए इसको मैं ये इसका कलर चेंज है थोड़ा। नहीं यार ऐसे में ठीक, ऐसे ही है। ये संभाल के रखूंगी ना। ठीक है जी। ये कम पहनूंगी। तो जब ये सारे पहन लेगी तो फिर आपको दिखाता हूँ। दोस्तों शाम के 4:30 हो रहे हैं, और आजकल हमारे यहाँ शाम के टाइम पे धूप इतनी ज़्यादा जल्दी चले जाती है कि 4:30 बजे ही ऐसा लगता है कि जैसा अंधेरा जैसा हो गया होगा। और जो धूप है वो 4:30 बजे देखो सामने उधर पहाड़ी पर चले गई है, और अभी तो कुछ भी नहीं, कुछ टाइम और रुकेंगे तो उसके बाद आप देखना कि 2-2:30 बजे ही हमारे यहाँ से धूप सामने पहाड़ियों पर चले जाती है। 2:30 बजे लास्ट हमारे गांव से धूप निकल जाती है। तो सुबह तो ज़रूर थोड़ा धूप जल्दी आती है, लेकिन शाम के टाइम के लिए, सर्दियों के लिए हमारा गांव बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। काफ़ी ज़्यादा ठंडी ठंडी हवाएं चलती है, और ठंडा तो बहुत ही ज़्यादा हो जाता है। और यहाँ मैं आपको दिखाऊं तो कुछ टाइम पहले यहाँ पर लौकी की बेल थी। अभी जो लौकी की बेल है उसको उखाड़ा नहीं है, बल्कि वो बेल आप देख सकते हैं यहाँ से लेकर उधर जा रही है, और उस पर शायद अभी भी लौकियाँ लगी रही हैं।
और माँ ने यहाँ पर गोबर डाला है, शायद यहाँ पे कुछ लगाने की तैयारियों में है माँ। हैं थोड़ा पालक के बीज बूतेंगे। पालक। और यहाँ देखो हमारे खेत से कुछ आलू हमको मिले हैं और वो आलू देखो कैसे हो रखे हैं, बिल्कुल बारीक। तो अब आलू भी ख़राब हो रहे हैं पहाड़ों में। पहले पहाड़ी क्षेत्र आलूओं के लिए बहुत जाने जाते थे, लेकिन अब यहाँ पर आलू का जो साइज़ है वो देख ही सकते हैं कैसे हैं। पहले तो हो ही नहीं रहे हैं और जो हो रहे हैं तो वो बिल्कुल छोटे हो रहे हैं। बस शुरुआत में 2 खेतों में हमारे आलू ऐसे निकले थे जिनको हमने सीधे बेच ही लिया था, वो बढ़िया आलू निकला था। अगर वो ऐसे आलू हो तो आदमी फिर मेहनत भी करे। और माँ यहाँ पर कर रही है जौ की सफाई। तो हमारे ऊपर वाले घर में जौ थे, तो माँ ने आजकल खेतों में बुआई भी कंप्लीट कर दी है, तो शायद जौ भी बोते होंगे, गेहूँ और जौ। अभी फिर बोना है घास के लिए बूतेंगे, क्या खाएंगे, बहुत सारे घास नहीं है यौन के लिए। तो सर्दियों में हमारे यहाँ क्या मुझे लगता है कि सब जगह घास की दिक्कतें ज़रूर आती होगी, क्योंकि होंगे हैं पूरे भ्यूं छंचरी कुछ भी होंगे तो यहाँ कहाँ है, यहाँ भ्यूं थे थोड़ा बहुत, वो भी लंगूरों ने खा लिया, कुछ नहीं है। तो हमारे यहाँ मतलब हरा घास मिलना मुश्किल हो जाता है सर्दियों में, इसीलिए माँ बोल रही है जौ बोएंगे खाने के लिए नहीं बल्कि घास के लिए बस। और आप लोगों के कमेंट भी आ रहे थे कि जो आपके बंजर खेत हैं उनमें आप घास क्यों नहीं उगाते हो, घास की भी लोग खेती करते हैं, लेकिन हमने लगाया था माँ हुए कहाँ हो रहा है, यहाँ घास भी नहीं, वो पानी नहीं है ना, पानी चाहिए घास के लिए। नानी के यहाँ तो होता है ना। हाँ। तो नानी ने माँ को घास के बीज दिए थे, लेकिन हमारे यहाँ वो घास भी नहीं हुआ। अगर वो घास हो जाता तो फिर मज़ा ही आ जाता। जो नीचे नीचे वाले खेत हैं जहाँ जंगली जानवर नुकसान पहुँचाते हैं, वहाँ हम सब उसी को लगा देते। वो उसको नहीं रख रहे हैं, वो ज़्यादा खा रहे हैं उस घास को। कौन जड़ो? जड़ो लंगूर सार सब खा रहे हैं उसको। तो अगर वो हो भी जाए बल तो भी फ़ायदा नहीं है। जो जंगली जानवर हैं उसको सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचा रहे हैं, जितना भी वो हो रहा है वो पहले ही खा रहे हैं। और अभी कुछ टाइम के बाद देखना, अभी जौ और गेहूं की जैसे बुताई हुई है तो उसके बाद जैसे ही उसकी पौध ऊपर आएगी तो जो जंगली जानवर हैं लंगूर तो नुकसान करते हैं, लेकिन कुछ सालों से हमारे एक बड़ा सा जानवर है जिसको हम जड़ो बोलते हैं, वो आ रहा है और रात को सारा सपाचट कर देता है। जैसे ही फिर ऊपर आ रहा है, कोई भी पौधा आ रही है ऊपर खेत से, वैसे उसको खा दे रहा है। और मैंने आपको कुछ टाइम पहले बताया था कि हमारे घर के ठीक पीछे से हमारे चाचा लोग घर बना रहे हैं, तो घर का जो काम है वो काफ़ी हो गया है। जितने दिन मैं घूम के आया उतने में यहाँ देखो पीछे पगार पोस्ता भी लग गया है, और यहाँ फाउंडेशन की जो चिनाई है वो भी इतनी कर दी है खुदाई करने के बाद। ये देखो इतना ज़्यादा इसको उठा दिया है फर्श को नीचे ज़मीन से। बाकी इसके बाद शायद कॉलम डालेंगे। अभी कुछ समझ तो नहीं आ रहा है मुझे कि यहाँ पर क्या क्या बनने वाला है, पर ऐसा कुछ समझ, ये आप देख सकते हैं। मुझे आ रहा है समझ। यहाँ पे कमरे बनेंगे, यहाँ पे बाथरूम, यहाँ पे किचन। तो गलत बोल रही है, वैसे तो मुझे भी समझ आ रहा है कि यहाँ पे उधर पीछे कमरे बनेंगे, इधर किचन वाला एरिया, ये बरामदा होगा, और इधर सीढ़ी के लिए ज़रूर छोड़ा होगा ये चीज़ें। इसने बिल्कुल उल्टा बताया था। अब देखो मेरी बातें सच होती है या फिर इसकी बातें सच होती है। जितना मुझे आइडिया है कि यहाँ पर क्या करने की सोच रहे होंगे मिस्त्री लोग, वैसे जो चाचा जी ने बताया होगा वही कर रहे होंगे, लेकिन अभी फ़िलहाल इतना ही काम हुआ है। और ज़मीन से काफ़ी ऊपर उठाया है इसको, देखो पत्थरों की चिनाई करके। और हम दोनों अभी जा रहे हैं खेत की ओर दराती लेके, और दराती बड़ी खतरनाक है। वो भी तो करते हैं, धार देते हैं। चलो वो भी सिखाता हूँ तेरे को मैं, आता है मुझे। तो यहाँ पर ये पत्थर है जिसपे कि धार को तेज किया जाता है। तो संजना बोल रही है मुझे आता है, बोल तो देखो कहीं अच्छी खासी धार खराब ना हो जाए। चलो, और घर से ज़्यादा दूर नहीं जाना है, यहाँ पर हमारा घर है और घर के आगे से ही हमारे खेत हैं, तो सामने माँ है। चलो।
और अभी हम खेत में आ गए हैं और माँ तो पहले से आ गई थी। माँ ने इतना ये काट भी दिया है और अभी संजना भी देखो काटने लग गई। तो ये तो जो न्यार के ऊपर से हमारा मुंडवा था वो तो सुअरों ने खाया और अब इसका जो न्यार है उसको भी नहीं छोड़ रहे बल। और ये देखो हमारे सगरिया बुआरी, हाथ मत काटना बस। ये बाएं हाथ की है तो ये ऐसे में नहीं काट पाएगी। और इसको पता नहीं क्या शौक है, जिस दिन पहले भी ये घास काट रही थी उस दिन भी ना तो माँ ने बोला था, लेकिन जब ये खेत में पहुंचे तो माँ इसको सिखा भी रही थी किस हिसाब से काटना है। और आप लोगों के कमेंट भी आए थे बहुत सारे कि संजना जो काम करती है वही करने दो, उसको घास काटने मत दो। लेकिन हम तो इसको बिल्कुल भी नहीं बोलते हैं, हम बोलते हैं घर का काम हो जाए वही बहुत है। तो ये थोड़ा ट्रायल ले रही है और माँ बोल रही है नहीं कर ट्रैवल तो छोड़ दो बल, कहीं हाथ होत कट जाए तो वो बड़ी दिक्कत आ जाएगी। मैं सिखाता हूँ तेरे को, ले देख ऐसे पकड़ना इसको, ऐसे ऐसे तो मैं भी काट रही हूँ। अच्छा ये ना पकड़ लियो। ओ ऐसा ए ऐसा ऐसा सीख जरा है कैसे काट रहा हूँ। साफ कटो ताकि काट पा रहे बेटे। ये देख ऐसे काटते हैं। मैं वहाँ से लेके आऊंगी ना। यहाँ से वाल, अब यहाँ से शुरुआत देख। तो मेरा ये वाला हाथ नहीं है ना, उल्टा हो रहा। ये देख ऐसे पकड़ना है, ऐसे सट्टा सट देख है देख। और माँ सिर्फ संजना को ही मना नहीं कर रही है, बल्कि हमें भी माँ काटने के लिए कभी नहीं भेजती अकेला। अभी तो माँ साथ में है इसलिए बोल रही है, नहीं तो माँ को हमेशा डर रहता है कि ये काम तो पता नहीं कितना करेंगे लेकिन कुछ और करके आ जाएंगे हाथ काट के। हो गया छुट्टी भी हो गई। तो ये देखो यहाँ पर हमको ककड़ी मिली है। हेलो चाची, क्या हाल है आपके? मजे में? चकाचक टकाटक। बुखार बुखार ठीक है अब? ओ वही चाहिए, और क्या चाहिए? ना ना बहुत दिन खाना नहीं खाया, अब रिकवर हो रहा होगा धीरे धीरे। अब थोड़ा एक्सरसाइज भी ठीक हो रही होगी ना, ऊपर से नीचे। चाची की जो गौशाला है ऊपर की तो टूट गई थी, अब चाची को नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे जाना ही पड़ता है। पर ये ठीक है ना, यहाँ से ज्यादा बोझा ऊपर ले जाना नहीं पड़ रहा होगा। हाँ पर उधर से जब बांध लेंगे तो तब हाँ तब दिक्कत है। हाँ चलो चलो, तुम्हारी भैंस तुमको बुला रही है, मैं कर रही है। ये देखो संजना आज पहली बार न्यार तो काटना सीखी साथ साथ में भारी भी लेके जा रही है। चल तो यहाँ देखो हमारी छबीली और साथ साथ में माँ, और जो भारी है वो संजना लेके आई है। काफ़ी अच्छा लग रहा होगा नहीं?
इसको कितना मना किया मैंने, पर ना, मैं करूंगी। हैं? ऐसा क्यों मन कर रहा है ऐसा काम करने का? दूर नहीं जाना, यहीं पे जाता। ये देख भारी इसको बोलते हैं। हाँ, ये होती है असली भारी, जिसमें कि आदमी ना दिखे। जादू तो पार। ये हाल देखो इसके। छबीली नहीं आने देगी किसी को अपने पास। और ये कैसे चिल्लाई रहे, मैं तो डर ही गया था। दोस्तों अभी कुछ टाइम में अंधेरा होने वाला है और अभी हम छत में आए हैं, क्योंकि अभी ना सामने गोल्डन हिमालय बड़ा प्यारा नज़र आ रहा है। ऐसे में देखिए जो हिमालय पर्वत है वो और भी ज़्यादा खूबसूरत देखने को मिल रहा है। और सुबह बस चौखम्बा पर्वत के दर्शन हुए थे और अभी और भी थोड़ा बहुत जो और श्रृंखला है हिमालय की वो नज़र आ रही है, तो काफ़ी बढ़िया लग रहा है। और हिमालय के साथ साथ ना क्रॉन्स पर्वत के बिल्कुल टॉप में थोड़ी लालिमा देखने को मिल रही है, वो कैमरे में उतनी कैद नहीं हो पा रही है, पर जितना भी है बहुत सुंदर है। बड़ा खूबसूरत दृश्य है अभी शाम का। दोस्तों अभी बाहर अंधेरा हो गया है और अभी हम हैं किचन में। मेरे साथ है संजना, जो कि यहाँ पर प्याज टमाटर और मिर्च काट रही है, क्योंकि अभी खाना बनाने का समय हो गया है, तो धीरे धीरे खाना बना देते हैं। और आज है 19 तारीख 19 अक्टूबर, और ना आज बहुत सारा कन्फ्यूजन रहा पूरे दिन भर में। किसी की दीपावली आज है, छोटी वाली दीपावली, किसी की कल है, तो इसमें ना मतलब बहुत सारी वो हुई कि हम किस दिन मनाएं। तो हमारी भी जो दीपावली छोटी दीपावली होगी वो 20 तारीख को होगी और 21 तारीख को लक्ष्मी पूजा। देख रहा हूँ कि पंडित जी भी दो चीज़ें बता रहे, कोई आज के लिए बता रहे थे छोटी दीपावली, कोई कल के लिए बता रहे थे। तो ऐसा ही कन्फ्यूजन आपके साथ भी ऐसा कुछ हुआ है या नहीं हुआ है, वो कमेंट करके आप बता सकते हैं। और मतलब मैं बहुत टाइम से देख रहा हूँ, पिछले 1 साल से, कि कोई भी त्यौहार आ रहा है, जैसे रक्षाबंधन को ही ले लें तो बोल रहे हैं 2 दिन तक, इस टाइम से इस टाइम तक, अगले दिन तक वो चलेगा। तो शायद दीपावली भी कुछ अब की बार ऐसी हो रही है, इसीलिए किसी की छोटी दीपावली आज है और किसी की कल है। तो हम कल मनाएंगे अपनी दीपावली को, सुबह कुछ स्पेशल पकवान बनाएंगे। फिलहाल अब आज रात का खाना बनाते हैं और आज की जो वीडियो है उसको यहीं तक रखते हैं। आगे लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। टाटा बाय बाय। फोटो भी कर रहा बाहर से, बाय बाय।